फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी समस्त खबरें लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी की क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हरियाणा में अतिथि शिक्षक स्थायीकरण हुए थे, उनका क्या रूल था, कैसे वो स्थायित्व में आए। तो उसी के आधार पर एमपी में भी, मध्य प्रदेश में भी नियम बन सकता है और एक रेगुलाइजेशन का आधार बन सकता है। तो साथियों, आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझें और यदि इसको आपने समझ लिया तो आप सरकार के समक्ष, डीपीआई के समक्ष ये आधार रख सकते हैं, जिससे आपका भी स्थायीकरण हो सकता है। तो क्या था, पहले समझ लेते हैं एक एक करके। तो हरियाणा में अतिथि शिक्षक स्थायीकरण से संबंधित नियम। पहले साथियों यही क्वेश्चन उठता है कि स्थायीकरण का आधार क्या था। तो आधार था, हरियाणा सरकार ने लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष नीति बनाई। जब बहुत सारे संघर्ष हुए तो उनको एक नीति बनानी पड़ी। तो ऐसे में वही अतिथि शिक्षक पात्र माने गए जिनके पास लगातार कई वर्षों की सेवा दी हुई थी। मतलब कि जिन्होंने लंबे समय तक काम किया था, उनको ही पात्रता प्राप्त हुई। दूसरा नियम उन्होंने क्या माना, जिनकी नियुक्ति विभागीय नियमों के अनुसार हुई हो। अब ऐसा नहीं कि आपके प्राचार्य ने रख लिया तो आप उसमें स्थायी के दायरे में आ गए, तो ऐसा नहीं। जिनकी नियुक्ति विभागीय नियम जो उनके रूल बुक आती थी उसके अनुसार हुए हो, और ऐसे अतिथि शिक्षकों को उन्होंने वरीयता क्रम में रखा। इसके बाद तीसरा नियम क्या था उनका, जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही ना हुई हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि पिछले समय में कोई भी विलंब से आने के बजाय या किसी भी कोई भी दिक्कत आ गई हो तो उसके बजाय उस पर कोई कार्यवाही ना की गई हो। तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को उन्होंने वरीयता क्रम में रखा। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या आधार था। इनका दूसरा आधार साथियों क्या था, न्यूनतम सेवा अवधि। उनकी लगभग जो सेवा अवधि थी रेगुलर करने के लिए, लगभग 5 वर्ष या उससे अधिक निरंतर सेवा दी हो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 5 वर्ष लगातार काम किया हो, उनको ही विभाग ने वरीयता दी स्थायीकरण के लिए। नीति विभागीय आदेश के अनुसार अवधि अलग अलग हो सकती है। मतलब कोई अन्य विभाग में है तो उसकी अवधि भी अलग हो सकती है, ऐसा इन्होंने उसमें रूल बुक में निकाला था। इसके बाद तीसरा क्या आधार बना उसको देख लेते हैं। इनकी योग्यता क्या थी। अगर आपको स्थायित्व करना है, चलो, तो उन्होंने योग्यता निर्धारित की। शिक्षक के पास सबसे पहले पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे प्राथमिक शिक्षक है तो उसके पास डीएड होना चाहिए और वहाँ का टेट पास होना चाहिए। उसी प्रकार से यदि वो वर्ग 2 में है तो एच टेट, एस टेट या बीएड जहाँ लागू हो वहाँ पे होना चाहिए। तीसरा नियम क्या था, तीसरी योग्यता, फर्जी या अपूर्ण योग्यता वालों को स्थायीकरण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। यदि आपके पास कोई फर्जी डिग्री है, फर्जी अनुभव है, तो आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वहाँ की शर्तों में था। इसके बाद देख लेते हैं लास्ट, चयन की प्रोसेस क्या थी। चयन की प्रक्रिया समझिए साथियों। तो जब उनका चयन हुआ अंततः, तो सबसे पहले स्थायीकरण स्वतः नहीं होता था। मतलब कि आपने डॉक्यूमेंट्स या आपने पढ़ा लिया तो अपने से आप नियमित हो गए, ऐसा नहीं होता था। दूसरी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता था। तीसरी प्रक्रिया थी कि विभागीय स्क्रीनिंग होती थी। फिर चौथे में दस्तावेज का सत्यापन होता था। पांचवें में सेवा रिकॉर्ड की जांच होती थी। इसके बाद अंतिम निर्णय शिक्षा विभाग या सरकार का होता था। जब आपने काम किया, आप इतनी प्रोसेस से गुजरे, उसके बाद अंतिम निर्णय में शिक्षा विभाग एवं सरकार दोनों अपना तालमेल मिला के उसको स्थायीकरण में लाते थे। तो यह नियम थे हरियाणा के जो ये 2019 में लागू किए गए हैं। इस रूल को निकाला गया था जो स्थायित्व प्रदान करता है और लगभग 58 वर्ष तक इनको कार्य करने की छूट दी गई है। और साथ में समय समय पर इनकी वेतन बढ़ती रहेगी
और पिछले वर्ष तो हरियाणा सरकार ने इनको महंगाई भत्ता भी दिया है। तो साथियों, आप सब भी यदि लगातार प्रयास करें तो इन नियमों को उतारा जा सकता है। और अभी हाल ही में जो उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी थे, उन्होंने अतिथि विद्वानों को यह वक्तव्य दिया है कि उनको भी हम हरियाणा मॉडल के अनुसार स्थायीकरण के दायरे में लाएंगे। तो जब साथियों अतिथि विद्वान का हो सकता है तो अतिथि शिक्षकों का क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अतिथि विद्वानों को भी मानदेय मिलता है और अतिथि शिक्षक को भी मानदेय प्राप्त होता है। मतलब अपन लोग उसी दायरे में हैं जो अतिथि विद्वान हैं। तो अपन लोग भी रेगुलर या स्थायित्व हो सकते हैं उसी के आधार पर। तो आप सब लगे रहिए, प्रयास करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।